भारतीय सरकार अभी हमलावरों का खोज लगाएगी और उनकी शनाख्त का पता लगाएगी, मगर जल्दी इतनी है कि हमले होने के 5 मिनट बाद ही पाकिस्तान को मोरदे इल्जाम ठहरा दिया और पाकिस्तान ने आज पूरी दुनिया के सामने भारत से इन इल्जामात के सबूत मांगकर मोदी की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी हैं। पहलगाम का ये खुद से रचाया गया ड्रामा अब कुली तौर पर भारतीय हुकूमत के अपने ही गले का तौक बन चुका है। इसी बारे में बात कर लेंगे। दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब। लेफ्टिनेंट जनरल साहब, आज हमने भारत को जवाब देते हुए जो उसने एकतरफा इक़दाम किए थे, उनके जवाब में 8 नुकात हम सामने लाए हैं और हमने बताया है उनकी एयर स्पेस भी हमने बंद कर दी है। इसके अलावा तिजारत के रास्ते बंद और जो वीज़े थे साक के तहत वो भी बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ यात्रियों को इस्तिस्ना हासिल होगा। कितना भरपूर, मौसर, बर वक्त और मुंह तोड़ जवाब है हमारी जानिब से? देखें, बहुत मेहरबानी। जो कुछ अभी तक इंडिया ने किया है उसके लिए ये बेफिटिंग रिस्पांस है। पाकिस्तान एक रिस्पांसिबल कंट्री है और आपको और नाजरीन को ये पता होगा कि 1947 से लेके आज तक अगर जंगों में हमारे 12,000 फौजी शहीद हुए हैं तो दहशत गर्दी में तकरीबन 15,000 शहीद हुए हैं। और इस दहशत गर्दी के पीछे मेनली इंडिया था और आज भी है। वो खा अफ़गानिस्तान से हो और वो पाकिस्तान के अंदर कलबोशन की शक्ल के अंदर मौजूद है। उनके डिफेंस मिनिस्टर ने ऑन एयर ये कहा था कि हम घुस बैठ के अंदर मार रहे हैं बंदे और 20 बंदे हमने मारे हैं लाहौर में और इधर, और ये पकड़े गए थे रेड हैंडेड कनाडा के अंदर और अमेरिका के अंदर भी इनकी साजिश थी। तो मोदी का अपना रिकॉर्ड गुजरात का आपके सामने है। तो पाकिस्तान तो दुनिया में मतलब है वर्स्ट हिट है बाई टेररिज्म। दैट इज़ द रीज़न कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने सबसे पहले मजम्मत की कि बेगुनाहों के कत्ल के तो हम फेवर में ही बिल्कुल नहीं है। और लेकिन ये जो चाल है इंडिया की, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की, अपने निहत्ते लोगों को कत्ल करने के बाद आप उनका इल्ज़ाम एक पड़ोसी मुल्क पे बिकॉज आप अपनी पॉलिटिक्स चमकाना चाहते हैं। आपको याद होगा कि पठानकोट के ऊपर भी इस तरह का ड्रामा किया था और उसकी FIR पाकिस्तान के अंदर हमने काटी थी और हमने ये कहा था कि हम टीम भेजते हैं जो जाए वकुआ का जायजा लेगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि खुद इंडिया के अंदर से ही मोदी सरकार को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और शदीद सवालात भी उठाए गए हैं। जब उन्होंने कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाई, अपोजिशन उनकी वहां बैठी थी और उन्होंने खूब तनकीद का निशाना बनाया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, वो भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। हारिस साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि भारत के 5 इक़दाम के जवाब में हमने 8 जवाबी इक़दाम किए हैं। ये कितने मौसर इक़दाम हैं और इससे भारत को किस हद तक नुकसान पहुंच सकता है? एक तो हमने तिजारत बंद कर दी है वाघा के रास्ते, कोई तीसरे मुल्क की भी अगर होगी भारत के साथ तिजारत इस रास्ते से वो भी बंद होगी और उसके साथ साथ एयर स्पेस जो हमने अब उनको नहीं देनी, कितना नुकसान बर्दाश्त कर सकता है भारत? देखें, ये हिंदू मेंटेलिटी है। ये सबसे ज्यादा बिजनेस में नुकसान होता है, इनको पिंच होता है और इनका बहुत कारोबार है। आप ये देखें कि जब हमने इनकी कमर्शियल फ्लाइट्स बंद की हैं और लास्ट टाइम जब ये इन्होंने 370 और 35 पे एब्रोगेट किया था, हमने फ्लाइट थोड़े से के लिए बंद की थी, इनको $80 मिलियन का नुकसान हुआ था। अब इस वक्त जब इनकी तमाम रोजाना $5 लाख का नुकसान होता बंद हो गई हैं, आप सोचें कि तो अब इनको ये बताइए कि सारी इनकी कितना लंबा रूट पड़ेगा, कितना एक्स्ट्रा इनका फ्यूल और इनका टिकट बढ़ जाएगा। जो पैसेंजर जाएंगे क्या वो इनकी एयरलाइन से इंडियन जाना पसंद करेंगे या वो फॉरेन एयरलाइन से जाएंगे जो डायरेक्ट रूट से इनको लेके चली जाएगी। उसके बाद इनको कितने बिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान होगा, दे कांट इमेजिन। नंबर 2, इसके साथ हमने जो पाकिस्तान में ये इंपोर्ट हम करते थे 1.2 बिलियन डॉलर्स की डिफरेंट आइटम लेते थे, कॉटन लेते थे और बहुत चीजें लेते थे, वो हमने इनकी बंद कर दी हैं। उसके बाद जो थर्ड कंट्री के थ्रू ट्रांजिट पे जाता था सामान, हमने वो इनका बंद कर दिया है। इससे इनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा और इंडियन पब्लिक को जब ये पता चलेगा कि उनको कितना नुकसान हो तो इनके खिलाफ खुद खड़े हो जाएंगे। वहाँ बहुत मॉडरेट हिंदू हैं जो सब इनके खिलाफ बात करें जिस तरीके से इन्होंने जो कुछ किया है। थर्ड बात ये कि इसके साथ साथ आप देखेंगे हमने इनके साथ तमाम तजारत बंद कर दी है। हमने डिसाइड कर लिया कि हम इनसे बायलैटरल जो मुआहदे थे वो भी हम ख़त्म करने वाले हैं। उससे ये होगा कि जब ताशकंद का मामला शिमला ख़त्म होता है, ऑटोमेटिकली यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन है वो फाल हो जाएंगे और उससे भी इनका प्लेबिसाइट का जो हक है वो इनको मिल जाएगा।
लास्ट देखिए पाकिस्तान जी। ने ये जो इन्होंने आपी ज़खायर में बात की है, इंडस वाटर ट्रीटी जो बात की है, पाकिस्तान ने कहा इस कि पर इट हम इज एन बात एक्ट करेंगे ऑफ आगे चल के, वॉर। लेकिन उससे पहले मैं इन इंडियन को इकदामात पर बात करना समझ चाहती नहीं हूँ आ जो रही है कि जिनका फैसला आज हुआ है कौमी सलामती कमेटी में। जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि हर थोड़े अरसे बाद मोदी सरकार को ये क्या सूझती है कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाया जाता है, और क्या ये सब कुछ वोट के लिए किया जाता है, या फिर मोदी को ऐसा महसूस होता है कि उनकी मकबूलियत कम हो रही है, जैसे लास्ट इलेक्शंस में हमने देखा था 2/3 की वो एक उनकी ख्वाहिश थी वो पूरी ना हो सकी। अब ऐसे ड्रामे करके क्या वो अपना वोट बैंक मजबूत कर सकते हैं? या डेफिनेटली देखिए, इंडियन जो पॉलिटिक्स है दे दैट रिवॉल्व्स अराउंड पाकिस्तान दुश्मनी। और ये भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो है, इनका तो रवैया ये रहा। तो अभी तो बीजेपी नहीं, अभी तो हिंदुत्वा और वो इनके जो सख्त किस्म का ये जो है इनकी रेम वो है, और उन्होंने अपने तौर के ऊपर ये किया। अभी यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और ये है कि देखे, जो इंडिया पाकिस्तान में यूनाइटेड नेशन का मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप है, जिसके अंदर 36 मुल्कों के ऑब्जर्वर हैं। वो श्रीनगर में भी होते हैं, इधर भी होते हैं। हमारी तरफ से उनको अलाउड होता है, कोई बात हो जाए कश्मीर के अंदर जो आज़ाद कश्मीर है, तो हम उनको उधर लेके जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। ये उनको नज़दीक नहीं आने देते। यानी बेस्ट एक इंटरनेशनल अदारा जिसके अपने पहले बहुत से रेजोल्यूशंस भी हैं, और वो इस पर्पज़ के लिए उधर बैठा हुआ है, तो उसको लेके जाएं और उसको जाके देखें। फिर आप ये देखें कि इन्होंने मैरान बेस के ऊपर P3C ओरियंस पे हमला किया था, जो हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट थे। फिर कामरा बेस के अंदर ओवैक्स के ऊपर हमला किया था, जहाज़ों पे, उन काउंटर पे सैटेलाइट कम्युनिकेशन के ज़रिए। तो ये क्या रैग टैग कोई रिलीजियस रेडिकल्स कर रहे थे? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे टोटल ये इंडिया है, और ये अपनी लोकल जो लोगों को इताद। आपने बिल्कुल राइटली कहा कि मोदी तो कह रहा था ना इस बार 400 पार और समथिंग, ही वाज सेइंग कि हम इतनी लेंगे, लेकिन मुंह की खानी पड़ी, हुकूमत भी नहीं बना सकता था, और कोलेशन गवर्नमेंट बनी। अभी आइंदा के लिए भी उनका यही ख्याल है कि इस तरह के स्टेप्स करें। आपने बड़ा राइटली कहा कि मणिपुर में क्रिश्चियंस के चर्चेस को जलाया, और 80 चर्चेस जलाए और 300 क्रिश्चियन को मारा। सिखों के पीछे पड़े हुए हैं, मुसलमानों को लिंच करते हैं। हर जगह के ऊपर ये जो फाशिज्म का इनका सिस्टम है वो है। तो मेरे ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान ने बिफिटिंग जवाब दिया है, पूरी कौम ने। इवन अपोजिशन की तरफ से भी जो बयान आया है वो ये बड़ा हौसला अफजा है, और सारी जमातों ने मिलकर ये कहा है। और हैरानकुन बात ये है कि हमारे पास तो सबूत मौजूद है ना, हम तो डोजियस दे चुके हैं, एक कुलभूषण सबसे बड़ा जीता जागता सबूत हमारे पास मौजूद है। चले, हमारी बात नहीं सुननी ना सही, लेकिन ब्रिगेडियर हारिस साहब, कनाडा, अमेरिका समेत मुख्तलिफ ममालिक में जो टारगेट किलिंग करवाई है उस पर भी अमेरिका और कनाडा बोला और सबूत दिए गए हैं। उस पर दुनिया की आंखें नहीं खुल सकती कि भारत क्या कर रहा है और किस अंदाज में पाकिस्तान को हमेशा बगैर शवाहिद के मोरद इल्जाम ठहराता है? देखें, यही तो प्रॉब्लम है। इसीलिए जब इंडिया ग्लोबल टेररिस्ट कंट्री ऑलमोस्ट लोगों को पता चल गया है। कनाडा में क्या किया, अमेरिका में साजिश पकड़ी गई, इन्होंने पाकिस्तान में 20 पाकिस्तानी शहीद किए जो कश्मीर कॉज के लिए काम कर रहे थे। फिर ये यूके में पकड़े गए, ऑस्ट्रेलिया में पकड़े गए। क्या फाइनेंशियल टेररिज्म ये कर रहे हैं। बलोचिस्तान में व्हाट दे आर डूइंग ओपनली कहते हैं जी। डवाल ने कहा, अमित शाह ने कहा जी कि हम वहाँ की आज़ादी की तहरीकों को हम सपोर्ट करते हैं। तो ये डायरेक्ट एक मुल्क में इंटरफेरेंस है। उसके बाद फाइनेंशियल टेररिज्म ये कर रहे हैं। काबुल में बैठ के आपके सामने ये फौजियों और टीडीपी को सपोर्ट करते हैं, वो देख रहे हैं। गुलबचन जादेव एक जीती जाती मिसाल है, सर्विंग नेवल कमांडर अरेस्ट है, उसको सजा मौत हुई।